हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं मेरे भैया क्लास 10th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 10th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं हम। जो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन करेंगे मेरे भैया पूरा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो पूरा क्वेश्चन करेंगे 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 22 में कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है पूरा करेंगे। अब बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। साहब आपको बउआ लेखा क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन को फोड़ दीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी इतना का 14वां पद है। आपको 14वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि 3 मेरा है प्रथम पद, 7 है दूसरा पद, 11 है तीसरा पद। ऐसे चल जाइए, ऐसे करके आपको 14वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ समझिए आप मेरे भैया, ठीक है। 14वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको डी ज्ञात करना है। डी यानी सार्वंतर। डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1, ठीक है। तो A2 आपका 7 है, A2 है तो A2 की जगह 7 माइनस 3 है तो 3, ठीक है। तो अच्छा बराबर तो छोड़ दिए तो बराबर लिख देते हैं। चलिए 7 में से 3 घटाइए तो कितना होगा? 4। आपका डी का मान कितना है? 4। आपको निकालना क्या है मेरे भैया? 14वां पद। 14वां पद को लिखते हैं A14, यानी 14 पद हो गया। 14वां पद को क्या लिखेंगे? A + 13D, ठीक है। 3 है, ठीक है। तो 13D हो गया। तो ये अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक, 13D। अब समझिए एक जगह क्या लिखिएगा? 3। एक जगह 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 13 है तो 13 बैठाइए शांति से। डी की जगह कितना लिखेंगे? 4। तो डी की जगह 4 लिखिए। अब बराबर है तो बराबर लिखिए, ना लिखिएगा तो तूफान मचा देगा। 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, 13 चौका क्या होता है? 52। अब 3 और 52 को जोड़िएगा मेरे भैया तो कितना आएगा? 55 आएगा। 55 है ना आएगा। तो 55 देखिए ऑप्शन में कितने हैं? तो 55 मेरा आपका बी में है, तो B4 क्या हो गया? बॉल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, ठीक है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है जिसमें डी बराबर हो, यानी सार्वंतर बराबर हो, यानी बीच वाला हिस्सा बराबर हो, ठीक है। सब में अगर जिसका बीच वाला हिस्सा बराबर आ जाएगा, बीच वाला सीधी की तरह, ठीक है, तो वो मेरा क्या है? सार्वंतर है। तो सबसे पहले समझते हैं, ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। ए में आपका A1 ही हो गया, B1 सॉरी A2 -6, A3 -4, A4 कितना हो जाएगा? -2, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, आपको क्या बताए थे कि D1 बराबर A2 - A1, ठीक है। तो A2 कितना है? A2 में मेरा क्या है? -6 है तो -6 लिखिए, ठीक। ये वाला माइनस है तो माइनस लिखिए, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ समझिए, बीच वाला माइनस हुआ में तो माइनस लिख दीजिए, ठीक। A1 कितना है? -8 है तो A1 की जगह -8 लिखिए, ठीक है। ये 8 है, -8 है। यहाँ आप समझिए, ध्यान से देखिए, -6 है तो -6 लिखे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +8 है तो 8। अब समझिए मेरे भैया, माइनस और प्लस है तो घटेगा तो कितना होगा? 2 हो जाएगा, यानी 8 में से -6 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब D2 निकालते हैं तो D2 बराबर हो जाएगा फॉर्मूला A3 - A2, ठीक है। तो A3 कितना है? -4। तो A3 की जगह -4 लिखेंगे। अब थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला माइनस है तो ये वाला माइनस यहाँ बैठा दिए। A2 कितना है? A2 आपका -6 है तो A2 की जगह -6 लिखिए, इनमें कोई दिक्कत? अब समझिए -4 है तो -4। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। तो 6 में से 4 घटेगा तो क्या होगा? 2, ठीक है। तो ये दोनों बराबर आया। D1 और D2 आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? AP आपका यही है, ठीक है। A4 एप्पल हो गया। इसका भी D1 D2 निकालिएगा, इसका भी निकालिएगा, इसका भी निकालिएगा, ये सबके बराबर नहीं आएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा अभी बैठ के। चलिए चलिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बउआ लेखा क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी इतना का nवां पद होगा। nवां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें प्रथम पद तो दे दिया है, डी ज्ञात करना है होगा। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? A2 - A1। A2 कितना है? 11। तो A2 की जगह 11 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, A1 कितना है? 16। अब घटाइए आप, -16 में से 11 घटेगा तो
5, आपका डी कितना आया -5। तो यहाँ समझिए मेरे भैया, आसान तरीका समझिए, ठीक है। डी बराबर कितना आया -5। तो इसको पूरा गायब करते हैं। डी बराबर कितना आया है लिख देते हैं, डी बराबर आया -5, ठीक है, कोई दिक्कत। तो एन बराबर क्या फार्मूला होता है आप समझिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। बराबर है तो बराबर लिखिए। ए कितना है, एक की जगह 16 लिख दीजिए शांति से। जोड़ है तो जोड़ लिख दीजिए। एन आपका निकालना है, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, और डी कितना आया है, डी -5 आया तो -5 डी की जगह, ठीक। अब समझिए ध्यान से मेरे भैया, बहुत अच्छा से समझिए थोड़ा। ई बराबर है तो बराबर लिख दीजिए, 16 है तो 16, प्लस है तो, अच्छा यहाँ समझिए -5 है, -5 में n से गुना करेंगे तो -5n, ठीक है। अब -5 में हम 1 से गुना करेंगे, इस -1 से, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 है, 5, ठीक है। यहाँ समझिए अब 16, यहाँ ये 16 है, ये 5 है, 16 5 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब -5n है, ठीक है, माइनस लिखिए 5n, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन में कितने है देखिए, तो बी में है 21 -5n, क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, क्वेश्चन में जान पड़ा ना नहीं। चलिए ये भी बहुत बउआ लेखा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको कि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए आपको प्रथम पद चाहिए, दूसरा पद चाहिए, बस यही से ज्ञात कर लीजिएगा। तो में देखिए आपको इसके रूप में अगर रहेगा तो एन की जगह आपको मानना पड़ेगा। एन की जगह 1 मानिए, 2 मानिए, 3 मानिए। एक आपका प्रथम पद रहेगा, दूसरा पद ही रहेगा, तीसरा पद ही रहेगा, ठीक है। चलिए समझिए, एन बराबर, ठीक है, 1 2, हाँ 2 को रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डी ए निकालना है तो 1 2 रखने पर, ठीक है। एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2, तो लिखते हैं इसको आराम से शांति से बैठे। 13 -2n, एक बार 1 रखेंगे एन के जगह तो क्या आ जाएगा, 13 -2 गुने एन के जगह क्या रखेंगे 1, तो 13 -2 यानी आपको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। आपका प्रथम पद कितना आया 11, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब समझिए मेरे भैया आसान से कि प्रथम पद कैसे आया है, ऐसा क्वेश्चन में आपको रखना पड़ेगा। अब दूसरा पद के लिए कितना रखेंगे 2, तो 13 है तो 13 लिख देते हैं, माइनस है ना माइनस, 2 है तो 2, आधी की जगह कितना रखेंगे 2 दूसरा पद के लिए, तो 13 - 2 दूना 4, ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। आपका दूसरा पद कितना आया 9। तो डी बराबर क्या फार्मूला होता है मेरे भैया, डी बराबर होता है, यहाँ तक ऊपर से गायब करते हैं, यहाँ समझिए थोड़ा इसको, ठीक है। ध्यान से देखिए अच्छा से, ठीक है। प्रथम पद आपको 11 आया है, ठीक है, इसको गायब कर देते हैं। 11 कैसे आया पता है। तो डी बराबर क्या फार्मूला होता है मेरे भैया, A2 - A1, ठीक है। A2 कितना है 9, तो 9 - 11 घटाएंगे तो -2, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में -2 किधर है, तो -2 आपका कितना है डी फोर क्या हो गया डॉग, आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये भी बहुत बउआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है, यानी कौन सा पद दे दिया है, यानी an बराबर आपको दे दिया कितना है 0, ठीक है। तो वही निकालना है, एन का मान निकालना है कि कौन पद 0 आएगा, ठीक। तो यहाँ समझिए ए में प्रथम पद दे दिया है, डी बराबर क्या होगा A2 - A1, ठीक है। तो इसी को घटा सकते हैं कि क्या घटाएंगे तो कितना है -6 आएगा। A2 कितना है 120 - 126, घटेगा तो कितना आ जाएगा -6। डी का मान कितना आया -6, याद करके रखिएगा, डी का मान कितना आया -6। चलिए लिख देते हैं, आपको याद रहेगा, डी बराबर कितना आया है -6, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब एन बराबर फार्मूला रखते हैं। एन बराबर क्या होता है A + n - 1 इंटू डी। अब समझिए मेरे भैया, बहुत ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा अच्छा से। एन के जगह हम कितना रखेंगे 0, क्योंकि पद को हम क्या बोलते हैं एन, ठीक है। तो एन के जगह आप 0 रखिए, बराबर है तो बराबर लिखिए। ए कितना है 126 है, तो 1 की जगह 126, जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, ठीक है। एन की जगह तो आपको निकालना है तो एन लिखेंगे, माइनस तो माइनस, 1 है तो 1, और डी कितना आया है डी -6 आया था, डी की जगह -6,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? देखिए एन आपका 0 था तो 0 रख दिए क्योंकि पद निकालना है, बीच में बराबर है तो बराबर, एक के जगह 126 लिखे क्योंकि प्रथम पद 126 है, इनमें जोड़ है तो ये जोड़ लिखे हैं, इंटू है तो इंटू n-1 बैठा दिए, डी के जगह कितना लिख दिए -6 लिख दिए हैं। चलिए यहाँ तक थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ समझिए 126 जोड़ में है, बराबर कहने लगेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ लिख देते हैं -126, ठीक है, बराबर है तो बराबर n-1 ये n है, ठीक है, -6। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नीचे वाला गायब कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा, जोड़ है तो उन्हें चल गया तो घटाओ, ठीक है। चलिए इसको गायब करने दीजिए, ठीक है। अब समझिए, अभी गुणा में है कौन -6, तो नहीं आएगा तो कितना बट्टा में आ जाएगा, तो -126 बट्टा कितना आ जाएगा -6, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये आप काट दीजिएगा तो कितना होगा 6 दूना 12, 6 एक 6 21 मरतबे कटेगा, ठीक है। क्या मरतबे? 21 मरतबे, बराबर क्या हो जाएगा n-1 बचेगा। अब यहाँ समझिए 21 है तो 21 बराबर n-1, ये घटाव है, बराबर के नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 21 + 1 बराबर n, ठीक है। तो 21 को 21 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 बराबर n, यानी n का मान कितना आया 22, यानी 22वां जो पद होगा वो आपका क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। 22वां पद क्या आ जाएगा 0, तो ऑप्शन में देखिए 22वां पद कितने है, तो 22वां पद सी में है, तो C4 क्या हो गया कैट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो और बहुआ लिखा है, बहुत आसान है कि समांतर से डी इतना का सार अंतर ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है A2 - A1, तो A2 कितना है 1/8, तो A2 की जगह क्या लिखेंगे 1/8, ठीक है, माइनस है तो माइनस, A1 कितना है, A1 आपका 0 है, तो पहले देख लीजिएगा A1 0, इसको बट्टा पढ़ के क्या बना दीजिए घटाओ बना दीजिए, तो 1/8 का क्या आ जाएगा एलसीएम 8, ठीक है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 0, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 होगा, यानी 1/8 आपका क्या आएगा आपका डी का मान आया, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे समझिए, 1/8 कितने है A4 एप्पल में है, तो A4 आपका एप्पल आपका आंसर हो जाए। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुआ लेखा क्वेश्चन है, आगे किए थे कि यदि समांतर से डी का सामान्य पद इतना है तो इसका प्रथम पद होगा, प्रथम पद ज्ञात करना होगा। तो बताए थे ना कि प्रथम पद के लिए n के जगह 1 रखेंगे या दूसरा पद के लिए n के जगह 2, तो आपको प्रथम पद ज्ञात करना है, ठीक है, तो n के जगह क्या रख देंगे 1, तो आपका प्रथम पद आ जाएगा। तो बहुत आसान है, तो क्या है 5n-7, तो 5 है तो 5, प्रथम पद के लिए n के जगह 1 रखेंगे, माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7, कोई दिक्कत? 5 माइनस क्या हो जाएगा 7, तो 7 में से कितना 5 घटेगा तो कितना होगा -2, तो -2 कितने है डी में है, तो D4 क्या हो गया आपका डॉग आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत आसान है, बहुआ लिखा है। चलिए निचला क्वेश्चन देखिए कि समांतर से डी इतना के प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम योगफल ज्ञात करने के लिए डी ज्ञात करते हैं, तो डी बराबर क्या फार्मूला होता है A2 - A1, यही ना होता है, तो A2 कितना है 6, तो 6 - 2, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 4, डी का मान कितना आया 4, ठीक है। चलिए डी बराबर आपका 4 आया, तो लिख देते हैं डी बराबर 4, ठीक है। 11 पदों तक कह दिया, तो 11 पदों के यानी n बराबर आपको दे दिया 11, ठीक है, योगफल। तो n बराबर मेरा फॉर्मूला होता है मेरे भैया n/2 × 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है, पता है आपको। चलिए समझते हैं, बहुत आसान तरीका समझेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, नहीं है थोड़ा कलरवा चेंज कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। बराबर है तो बराबर लिखिए, n के जगह कितना रखेंगे 11, ठीक है, 11 बटा क्या आ जाएगा 2, 2 है तो 2 गुना 1 के जगह कितना लिखेंगे, ए आपका 2 है, ठीक है, प्रथम पद या 2 है, ठीक है, तो प्रथम पद की जगह 2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब समझिए अब क्या है, प्लस तो प्लस लिखिए, n कितना है, n कितना है, n आपका 11 है तो 11 माइनस कितना 1 रखेंगे, d कितना आया है 4, तो 4 लिख दिए, ठीक है। चलिए ऊपर से थोड़ा गायब करते हैं, यहाँ तक समझ में आया? देखिए
n की जगह 11 रखे, बटा 2 है तो 2, तो समझ में आ गया होगा, मैं कुछ नहीं। चलिए देखिए बहुत आसान है, 11/2 है तो 11/2 ई वाला लिख दिए है, 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4, प्लस है तो प्लस बैठाइए, ठीक है। 11 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 10 गुना क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आप समझिए, 11/2 है तो 11/2 शांति से बैठाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 है तो 4 लिखिए, जोड़ है तो जोड़, 10 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 40, ठीक है। 10 चौका 40। अब समझिए मेरे भैया, ठीक है। 11/2 है तो 11/2 ई वाला आराम से शांति से बैठाइए, और 4 गो अथी 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा गुना 44 गो, ठीक है। चलिए ऊपर वाला थोड़ा मिटा देते हैं। अब यहाँ समझिए मेरे भैया, 2 से हम क्या काटेंगे 22 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। 22 गुना 44, तो आपको क्या बचा 11 गुना 22, और 11 में 22 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 242। तो ऑप्शन में देखिए 242 कहाँ है, तो बी में है, तो B4 क्या आ गया आपका बॉल आ गया, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए, बहुत बउआ लिखा है, इतना आगे पढ़वे किए हैं पहले, कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं करेंगे, सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए n की जगह 1 रखेंगे प्रथम पद के लिए, और दूसरा पद के लिए 2, ठीक है। तो इसीलिए रख देते हैं, ठीक है। 5 - 3 गुना 1, ठीक है। n की जगह हम क्या रख दिए 1, तो क्या हो जाएगा 5 - 3, यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी प्रथम पद आपको कितना आया 2, और दूसरा पद के लिए हम लिख देते हैं कितना है 5 - 3n, ठीक है। 5 - 3n ना है, तो 5 है तो 5, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, ठीक है। 2 में n की जगह 2 रखेंगे दूसरा पद के लिए, ठीक है। तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 6, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1, यानी आपका प्रथम पद 2 आया, ठीक है, और दूसरा पद कितना आया -1। तो D बराबर क्या फॉर्मूला होता है पता है, घटाइए तो आप लोग घटा सकते। A2 - A1 है, A2 कितना है -1 माइनस कितना है 2 आया है, सॉरी 2 आया है, ठीक। तो -1 और -2 कितना आ जाएगा -3 ऑप्शन में है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 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 -3 आपका बी में है, तो क्या आ जाएगा B4 क्या हो गया बॉल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि इतना का कौन सा पद शून्य है, यानी n बराबर आपको 0 दे दिया है, ठीक है। a बराबर दे दिया है, तो d का मान निकालिए। तो d बराबर क्या फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 A1, ठीक है। A2 कितना है 18 माइनस 21, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3, ठीक है। d का मान लिख देते हैं, कितना आया -3, कोई दिक्कत? अब समझिए मेरे भैया, अब समझिए n बराबर क्या होता है फॉर्मूला a + n - 1 × d। प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, प्रैक्टिस। बराबर है तो बराबर, अच्छा n कितना है 0, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे 0, बराबर है तो बराबर लिख देंगे। a कितना है, a की जगह 21 लिख देंगे, जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे। n कितना है, n आपको निकलना है, -1 है तो 1, d कितना है -3, ठीक है। अब समझिए मेरे भैया, हल्का ध्यान दीजिए, हल्का थोड़ा ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा। 21 आपका जोड़ है, बराबर के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा घटाओ, तो 21 बराबर हो जाएगा, जोड़ है बराबर के ला दिए तो घटा हो गया है n - 1 × -3, ठीक है। ऊपर वाला का थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा अब देखिए यहाँ से जोड़ घटा तो आपको अबे करता है, ये -21 है तो -21 लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत? ये गुना में है, बराबर के नहीं आएगा तो बट्टा में लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? -3 बराबर क्या बचा n - 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 × 7 = 21, ठीक है। क्या बचा 7 बराबर n - 1, एक जो है घटाव में है, बराबर के नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 7 प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर n, ठीक है। यहाँ समझिए मेरे भैया, ठीक है। नीचे वाला थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ समझिए, अब 7 गो एगो कितना हो जाएगा 8 गो बराबर n, ठीक है। तो n का मान कितना है 8, तो 8वां पद किने है, तो आपको b में है तो B4 बॉल हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, चलिए देखिए बहुत आसान है कि आपको समांतर श्रेणी इतना का चौथा पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो √7 है तो √7 के √7 होगा, और √28 को आप तोड़िएगा तो कितना होगा, तोड़ के देखते हैं। देखिए 28 को तोड़ेंगे तो 2 से क्या लगेगा 14,
2 से 7, यानी जोड़ा बाहर निकलेगा 2√7। ठीक है, 28 को हम लिख सकते हैं 2√7। ठीक है, ऐसे आप 63 के तोड़िए, ऐसे रफ कीजिए 63 के आप लोग। 63 के तोड़ेंगे तो कितना होगा? 63 के तोड़ेंगे तो 3 से लगेगा। ठीक है, तो 21 3 से लगेगा तो कितना होगा? 3 7 21, यानी 3 रूट क्या हो जाएगा? 3√7। ठीक है, आपको क्या निकालना है? चौथा पद। ठीक है, तो चौथा पद निकालने के लिए आपको डी पता करना होगा। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? A2 माइनस A1। A2 आपका कितना आया है? यहाँ समझिए मेरे भैया, A2 कितना आया है? A2 कितना आया है? A2 आपको आया है कितना? 2√7। तो 2√7 ऊपर लिख देते हैं, यहाँ समझिए, इधर तो गायब करते हैं। ध्यान दीजिए आप, हल्का समझिए मेरे भैया, हल्का ध्यान। ठीक है, क्या निकाला है? डी, तब चौथा पद निकलेगा। तो डी कितना है? दूसरा पद कितना है? 2√7 माइनस पहला पद कितना है? √7। तो √7। ठीक है, 2√7 में से 1√7 घटाएंगे तो √7 बचेगा। ठीक है, आपका डी का मान कितना आया? √7। यहाँ समझिए, अब समझिए, ध्यान दीजिए। आपको चौथा पद निकालना है, ए 4 निकालना है, तो चौथा पद को आप क्या लिखते हैं? ए प्लस 3D। तो ए का मान कितना है? √7 है। ए का मान है यही लिया √7 है, तो ए की जगह √7 लिखिए। जोड़ है तो जोड़, 3 है 3 गुना डी कितना आया? डी भी √7 आया, तो √7 लिखिए। ठीक है, अब समझिए मेरे भैया ध्यान से, √7 प्लस 3 में √7 से गुना करेंगे 3√7। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ ध्यान दीजिए, इधर वाला के गायब करते हैं। यहाँ समझिए, बहुत बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा तो आसान क्वेश्चन है, बउआ लेखा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एलिया देखिए 3 गो √7 है, एलिया 1 गो √7 है। 3 गो √7 1 गो √7 कितना हो जाएगा? 4 गो √7। ठीक है, अब समझिए मेरे भैया, अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जोड़ा वर्गमूल तोड़ेंगे तो इसको जोड़ा बाहर निकला है, तो 4 गुने 4 गुना क्या हो जाएगा? 7। तब नहीं जोड़ा, रूट में हो जाएगा। तो अब आप देखिए मेरे भैया, ध्यान दीजिए, अब 4 चौका 16, और 16 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो? तो यहाँ हो जाएगा 112। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए किने हैं? 112, √112 कने हैं, तो √112 आपका डी में है, तो D4 क्या हो जाएगा? डॉग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, आसान है, बहुत बउआ लिखा है। ठीक है, यदि इतना किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान ज्ञात करना है। क्रमागत पद दे दिया है, यानी यह एगो एपी है, तो पिछला पद ज्ञात करना है। तो बहुत बउआ लेखा क्वेश्चन है। आपको प्रथम पद दे दिया है, दूसरा अंतिम पद दिया है, तो यहाँ समझिए। ठीक है, यानी आपका तीसरा पद कितना दिया है? ए तीसरा पद दिया है कितना? 2। तो तीसरा पद क्या आप लिख सकते हैं? ए प्लस 2D बराबर है तो बराबर, 2 है तो 2। ठीक है, ये तीसरा पद के जगह यहाँ समझिए मेरे भैया, तीसरा पद के जगह ए प्लस 2D हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब ए का मान कितना है? ए का मान देखिए 2/3 है, तो ए का मान 2/3 है, यह है, तो 2/3 लिख देते हैं। ठीक है, तो 2/3 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, 2D है तो 2D, बराबर है तो बराबर, 2 है तो 2। अभी देखिए यहाँ समझिए, जोड़ में है तो बराबर के होने जाएगा तो क्या हो जाएगा? घटाव में, तो -2D बराबर, ई वाला 2 है तो माइनस बैठा दिए, इसको बैठा दिए शांति से, नहीं है माइनस लिख देंगे क्योंकि जोड़ है तो बराबर के होने जाएगा, तो घटाव 2/3। ये 3 है, कौन है? 3 है, ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, 3 है। अब समझिए, अब ध्यान, इसको बटा पर क्या बना दे? घटाव बना देते हैं। तो पहले 2D है तो 2D, बराबर है तो बराबर, 1 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, 3, तो 3 दूना 6 माइनस 2। ठीक है, यानी आपका 2D बराबर 6 में 2 घटेगा 4/3 आ जाएगा। बट्टा पर घटा बनाए हैं। अब यहाँ देखिए, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, यहाँ समझिए। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी डी का मान कितना आया? 2/3। डी का मान कितना आया? 2/3। कैसे आया? समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखिए। चलिए, कितना डी का मान कितना आया? 2/3। तो आपको कैमा पद? दूसरा पद निकालना है, मतलब दूसरे पद ना है, तो दूसरा पद को क्या लिखते हैं? दूसरा पद को हम लिखते हैं ए प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ समझिए, ए का मान कितना है? 2/3, तो 2/3
प्लस है तो प्लस डी का मान भी आया 2/3। इसको बट्टा पर के जोड़ घटाया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 3, 2 + 2 = 4/3। ऑप्शन में 4/3 किधर है देखिए खोजिए, तो 4/3 आपका बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा B4 बॉल, यानी इसका आंसर हो जाएगा B4 बॉल। ठीक है, इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।